ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना, इसे मैंने डिज़ाइन किया है क्लॉड का यूज़ करके। क्लॉड एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हो और किसी भी तरह की वेबसाइट को बिल्ड करवा सकते हो। आई मीन लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस वेबसाइट। कलर, थीम, हेडर, मेन्यू सब कुछ परफेक्टली इसमें डिज़ाइन किया गया है। आज से 15 साल पहले अगर आपको इस तरह की वेबसाइट बनवानी होती तो आप किसी डिज़ाइनर को पहले हायर करते, कोई डेवलपर हायर करते, उसे 25 से 30 हज़ार रुपये पे करते और 1 से 1.5 महीना आपको वेट करना पड़ता, तब जा करके इस तरह की वेबसाइट बनकर तैयार होती। लेकिन आज की डेट में क्लॉड जैसे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। सिर्फ एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दीजिए कि भाई आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, आपका बिजनेस किस बारे में है, कौन कौन से पेजेस आपको चाहिए, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कलर थीम क्या रहेगी, और क्लॉड एआई आपके लिए पूरी वेबसाइट बना करके देगा। इस वेबसाइट को आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर पाएंगे या फिर आप चाहो तो इसे बेच करके पैसे वैसे भी कमा सकते हो। खैर, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लॉड का यूज करके कैसे हम इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, और जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इस मेथड को यूज करके आप किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हो। सिर्फ फ्लावर शॉप के लिए ही नहीं, अगर आपका हार्डवेयर शॉप है, आपका कोई कैफे वगैरह है, या किसी भी तरह का बिजनेस आप ऑपरेट करते हैं और आप उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो, पहले वेबसाइट बनाने का तरीका क्या था। हर एक चीज हमें कोडिंग के थ्रू करवानी पड़ती थी और कोड्स लिखने में टाइम भी लगता था। जब भाई टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग वेबसाइट को डिजाइन करेंगे वो आपसे अच्छे खासे चार्जेस भी लेंगे। 25 से 30 हज़ार रुपए एटलीस्ट चार्ज करते थे, ये स्टार्टिंग प्राइस था। लेकिन आज की रेट में एआई टूल्स $20-25 पर मंथ लेते हैं, लेकिन आपके लिए आपके हिसाब की वेबसाइट बना के तैयार कर देंगे। जब वेबसाइट बनकर तैयार हो जाए तो जो क्लॉड एआई का हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। $20 का मतलब वही तकरीबन 1900 या 2000 रुपए के आसपास। अच्छा, अब इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए ले लेना। तो क्लॉड प्रो में आपको ये डिजाइन वाला फीचर मिलता है, यही से वेबसाइट से डिजाइन होती है। एक बार मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूं और हम चलते हैं बिलिंग में। सो मैं यहाँ पे प्रो प्लान यूज कर रहा हूं जो $20 पर मंथ का मुझे पड़ता है। तो आपके पास भी एटलीस्ट क्लॉड का प्रो प्लान होना चाहिए, तभी आप अमेजिंग वेबसाइट्स को डिजाइन करवा सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, मुझे चैट जीपीटी का यूज करना है एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। तो मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाऊंगा और इस बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट पहले एक्सप्लेन करूंगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर माई फ्लावर शॉप. We sell flowers, bouquets, and also provide decoration services at weddings. The website should be impressive, modern with good colors, animations, etc. I will build this website using Claude. So write a detailed prompt with proper design system. I will provide this prompt to Claude for designing and building my website. और अब इस prompt को send कर देंगे हम चैट जीपीटी को, ताकि चैट जीपीटी क्लॉड के लिए एक डिटेल्ड prompt लिख करके देगा। हम prompt अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे, बट हाँ, चैट जीपीटी को हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है कि भाई मेरी फ्लावर शॉप है और बेसिकली हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं क्लॉड के लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखो ताकि क्लॉड मेरे लिए एक अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन कर दे, और उस प्रॉम्प्ट में प्रॉपर डिजाइन सिस्टम भी इंक्लूड करना कि भाई कलर थीम वगैरह क्या होनी चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो चैट जीपीटी एक अच्छा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख करके देगा। तो ये देखिए, एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमारे सामने लिख करके आ गया है। बिल्ड अ प्रीमियम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट फॉर अ फ्लावर शॉप एंड वेडिंग डेकोरेशन बिजनेस। आई वांट यू टू एक्ट एज अ सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर वगैरह वगैरह, और सारी चीजें इसने यहाँ मेंशन की हैं, क्या क्या फीचर्स चाहिए हैं, प्राइमरी गोल क्या है वेबसाइट का, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं, किस टाइप का कलर थीम यूज करनी है, सब कुछ इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वो कॉपी वाला है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा क्लॉड पर। नाउ बॉटम में ये डिजाइन वाला फीचर दिया है, ये सिर्फ आपको क्लॉड प्रो में ही दिखाई देगा। इस पे क्लिक करना, ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है ना, इसमें हम कंट्रोल वी या कमांड वी करके उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। सो अभी जो प्रॉम्प्ट का साइज है वो क्या है, 1802 लाइन का टोटल प्रॉम्प्ट है। और जब भी आप कोई बड़ा प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हो तो एज अ फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, और इस फाइल के अंदर पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ जो क्लॉड समझ लेगा। यहाँ पे पहले से मेरा एक डिजाइन सिस्टम सेलेक्टेड है, इसे मैं हटा दूंगा, आपके एंड पे बिल्कुल ब्लैंक आएगा। ठीक, अब सिंपली आप क्या करो, इस एरो पे क्लिक कर दो, तो क्लॉड इस फाइल को पहले रीड करना शुरू करेगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्लॉड को समझ में नहीं आ रही है, या उसे ऐसा लग रहा है कि आपकी वेबसाइट के लिए कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, तो पहले वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जब आप उसके आंसर प्रोवाइड कर दोगे तो फिर क्लॉड आगे बढ़ेगा। अब ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर यहाँ आपकी वेबसाइट का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जो कुछ भी एजेंट काम करता चला जा रहा है वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। इन केस अगर कोई मैसेज आप भेजना चाहते हो क्लॉड को, तो आप सिंपली इस चैट बॉक्स में टाइप करना, वो मैसेज चला जाएगा। कोई फाइल अटैच करनी है, कोई पोर्टफोलियो फोटो वगैरह सेंड करना है, तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक कीजिए, अटैच फाइल पे जाओ और उस फाइल को आप इस चैट में भेज सकते हैं। तो ये देखिए, अब बंच ऑफ क्वेश्चंस मेरे सामने आ चुके हैं। क्लॉड मुझसे पूछ रहा है, विच पेजेस शुड आई बिल्ड नाउ,
होम तो पहले से इंक्लूडेड रहेगा, उसके अलावा कौन कौन से पेजेस तुम्हें चाहिए मैं सारे पेजेस ही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहा है डू यू हैव फोटोग्राफी आई शुड यूज, कोई फोटो वोटो पड़ा है क्या, अगर हो तो अपलोड कर देना, नहीं तो आप अनस्प्लैश से डमी इमेजेस भी यूज करवा सकते हैं। एनी रियल बिजनेस डिटेल्स टू बेक इन, कोई रियल बिजनेस डिटेल्स वगैरह हो जैसे कि शॉप का नाम, सिटी, फोन नंबर वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ये सब हम बाद में भी कर पाएंगे। अब ये पूछ रहा है विच साइड ऑफ द बिजनेस लीड्स, मतलब बिजनेस का ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, बैलेंस्ड रहता है, बुकेज फर्स्ट होता है या वेडिंग्स फर्स्ट होता है। मैं बैलेंस्ड ही रखूंगा। बटन स्टाइल कैसा रखना है, मैं यहाँ पे पिल रखूंगा। पिल मतलब वो राउंडेड कॉर्नर वाले जो बटन्स होते हैं। हाउ मच मोशन, कितना मोशन चाहिए, मतलब इसमें एनिमेशन वगैरह भी होगा थोड़ा बहुत, तो इससे फिलहाल हम रिच पे सेट कर देंगे। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए पूछ रहा है, तो फिलहाल अभी सिर्फ डिजाइन ही करवा लो। और पूछ रहा है विच डिजाइन सिस्टम शुड दिस यूज, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट सेंड आंसर पे क्लिक कर दो। अब आपके आंसर्स के बेसिस पे क्लॉड काम करना शुरू करेगा और कुछ ही देर में आपकी वेबसाइट का पूरा प्रीव्यू यहाँ जनरेट हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब तक क्लॉड हमारी इस वेबसाइट को बना रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स भी है। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, iOS एप्लीकेशंस बनाना सीखना चाहते हैं AI का यूज़ करके, आपको कोडिंग नहीं आती है, प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बट आप अपने बिजनेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बिना कोडिंग के AI का यूज़ करके कैसे सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके आप मोबाइल ऐप्स बनाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में सिखाता हूं। और एक रियल मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन होता है ना, पिज़्ज़ा डिलीवरी एप्लीकेशन है, जोमेटो टाइप एप्लीकेशन है, वो मैं आपको इस कोर्स में बनाना सिखाऊंगा। और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप सबमिट भी कर सकते हैं, एप्पल के ऐप स्टोर पे भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि आईफोन यूजर्स भी आपके इस ऐप को यूज़ कर पाएं। सो AI का यूज़ करके अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्राइस होता है वो 9,999 रुपये है, बट अभी आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो कोर्स 9,999 का है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 2,999 प्लस 18% GST पर। सो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स का ज्वाइनिंग लिंक और डिस्काउंट कूपन कोड मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार आप लिंक पे जाकर जरूर चेक करना कोर्स की सारी डिटेल्स। अगर पसंद है तो कूपन कोड यूज करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। इसमें AI का यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे और सब कुछ मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। एक बात और, ये एक ऑनलाइन कोर्स है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कोर्स में एनरोलमेंट लेंगे आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे इस कोर्स को ज्वाइन करके लर्निंग कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो देखिए क्लॉड ने इस वेबसाइट को बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे अभी इमेजेस नहीं है, हम इमेजेस पुट करवाएंगे, बट आप इस वेबसाइट का डिजाइन, कलर, थीम वगैरह देख रहे हो कितना शानदार है। एक बढ़िया सा इसने हेडर यहाँ डिजाइन किया है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ देखिए हेडर एनिमेट होकर के ऊपर स्टिक हो जाता है। फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। बटन पे होवर इफेक्ट्स भी लगा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं एंड यहाँ पे भी जब कुछ इमेजेस वगैरह आ जाएंगे ना तो वेबसाइट का लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्लावर्स एंड बुके, वेडिंग डेकोरेशन का सेक्शन इसने क्रिएट किया है। और अभी इस वेबसाइट पर इमेजेस नहीं है जिस वजह से ये वेबसाइट अधूरी लग रही है, बट जब हम इस पर इमेजेस पुट करवाएंगे ना तब इस वेबसाइट का लेवल ही बढ़ जाएगा। और आप देखिए डिज़ाइन सिस्टम कितना बढ़िया है इसका। यहाँ पे पोर्टफोलियो इमेजेस वगैरह लगाई जा सकती हैं। फिर ये सेक्शन इसने क्रिएट किया है, कॉर्नर्स को सही तरीके से राउंड किया है। अब इस टाइप की वेबसाइट बनाने में आपको घंटों लग सकते थे अगर आप कोडिंग के जरिए इस वेबसाइट को बिल्ड करवाते या डिज़ाइन करवाते, बट क्लॉड ने मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर इस पूरी वेबसाइट को बना के रेडी कर दिया है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हो क्या लिख करके आ रहा है, एडेड चैट ऑन व्हाट्सएप। मतलब अभी भी क्लॉड का लोगो है ना ब्लिंक कर रहा है, कुछ एनिमेट टाइप का दिखा रहा है। इसका मतलब काम अभी भी चल रहा है, काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। आपको वेट करना होगा जब तक क्लॉड फाइनली यहाँ पे मैसेज ना दे दे कि भाई काम कंप्लीट हो गया, आप इस वेबसाइट को यूज करना शुरू कर दीजिए। सो अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर एक मैसेज मेरे सामने आ गया है, यू हैव यूज 97% ऑफ योर सेशन लिमिट। एक्चुअल में यहाँ कुछ टोकन्स मुझे मिलते हैं जो हर 5 घंटे में रीसेट होते हैं। क्लॉड को मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, तो मेरे जितने भी टोकन्स थे वो सारे कंज्यूम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सिर्फ 3% बचा है और ये लिमिट रीसेट हो जाएगी 4:20 पे। अभी राइट हैंड साइड पे देखो पूरी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है। मतलब वेबसाइट का लुक एंड फील मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस कमी क्या है इमेजेस की। यहाँ पर इसने जो कंटेनर्स बनाए हैं ना, अगर इसमें रियल फ्लावर की इमेजेस, कुछ रिलेवेंट इमेजेस होती ना तो मजा आ जाता। तो चलो एक काम करते हैं, फिर से क्लॉड को एक नया प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब एक नया मैसेज देंगे। मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, प्लीज पुट सम अनस्प्लैश्ड फ्लावर्स फोटोज ऑन दिस वेबसाइट, सेंड कर दीजिए। तो unsplash.com बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस अवेलेबल होती हैं। क्लॉड अनस्प्लैश से कुछ रिलेवेंट इमेजेस निकालेगा और हमारी इस वेबसाइट पे सेट कर देगा और इमेजेस के साथ वेबसाइट का लुक एंड फील और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। देखिए इसने काम करना शुरू कर दिया है, हम थोड़ा वेट करेंगे। तो ये लीजिए
इमेजेस के साथ वेबसाइट अलग ही दिखाई देती है ना। काफ़ी अच्छा लुक एंड फील समझ में आता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है। अब कोई भी ऐसा एरिया नहीं जो खाली हमें दिख रहा हो या प्लेस होल्डर इमेज वगैरह लगी हो। एंड अगेन आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कैसे? देखो टॉप पे यहाँ एक एडिट वाला ऑप्शन दिया होता है, इस पर क्लिक करो तो एडिटिंग मोड इनेबल हो जाता है। अब आप किसी भी एरिया पे माउस मूव करोगे तो देखो वो एरिया हाईलाइट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स फॉर लाइफ्स ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अगर मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है, मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा और ये देखिए पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, कर्सर ब्लिंक करने लग गया। जो चाहूं वो यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। जैसे कि इस हेडिंग की जगह मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, बेस्ट फ्लोरिस्ट इन दी सिटी, ये लिख दिया मैंने। ठीक, तो देखिए टेक्स्ट चेंज हो गया। अगर इस टेक्स्ट को आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट पे फिर से क्लिक करना। ये आपसे पूछेगा भाई एडिट्स को सेव करना है या नहीं, सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए और जो आपने चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। तो इसी तरह से जिस भी सेक्शन को, जिस भी एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात लोगो की, यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा बट क्या लिख करके आ रहा है, फ्लावर शॉप नेम। तो मुझे एक लोगो यहाँ पुट करना है। अब जैसे मान लेते हैं भाई हमारे बिजनेस का नाम है ग्रीन्स फ्लोरिस्ट, तो मैं चैट जीपीटी को ऐसा कुछ बोलूंगा, द बिजनेस नेम इज ग्रीन्स फ्लोरिस्ट, प्लीज डिजाइन अ हॉरिजॉन्टल लोगो फॉर इट। प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करो ताकि चैट जीपीटी को समझ में आ जाए कि इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर इमेज डिजाइन करनी है। हम यहाँ एक लोगो डिजाइन करवाने वाले हैं। आप इस ग्रीन्स फ्लोरिस्ट को अपने रियल बिजनेस के नाम से रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद सेंड कर देंगे इस प्रॉम्प्ट को। कुछ ही देर में हमारे सामने एक हॉरिजॉन्टल लोगो तैयार हो जाएगा हमारी वेबसाइट के लिए। फिर उस लोगो को हम यहाँ से डाउनलोड करके और सिंपली क्लॉड पे जाके अपलोड कर देंगे तो क्लॉड हमारे हेडर में लोगो पुट कर देगा। थोड़ा वेट करते हैं। तो ये लीजिए एक बढ़िया सा लोगो तैयार है। आप देखो कितना शानदार इसने लोगो डिजाइन किया है। अगेन फिर से अगर आप चाहो तो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी करवा सकते हो। सिंपली आपको चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा इस लोगो में मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, अपने हिसाब से आप करवा सकते हो। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस लोगो को हम डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे। चलते हैं क्लाउड पर एंड इस प्लस पे क्लिक करेंगे, देन अटैच फाइल पे आपको जाना है। ये रहा हमारा लोगो, सिंपली मैंने यहाँ अटैच किया और ऐसा कुछ बोलेंगे, प्लीज सेट दिस लोगो ऑन माई वेबसाइट्स हेडर एंड वेर एवर नीडेड, सेंड कर दीजिए। तो क्लाउड कुछ ही देर में हेडर में और जहाँ जहाँ लोगों की जरूरत है, जहाँ जहाँ उसने प्लेस होल्डर यूज किया है, वहाँ पर हमारा रियल लोगो पुट कर देगा। तो ये लीजिए फाइनली हमारी पूरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। हेडर में जहाँ पहले प्लेस होल्डर आ रहा था, अभी लोगो इसने पुट कर दिया है और कुछ इमेजेस को भी इसने रिप्लेस किया है बिकॉज कई बार इमेजेस रिपीट भी हो रही थी। सो अब वेबसाइट तो चलो बनके तैयार हो गई है। अब इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाए ताकि हमारे डोमेन नेम से कनेक्ट हो सके और जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट को ओपन करना चाहे वो सिंपली अपने वेब ब्राउजर में हमारा डोमेन नेम टाइप करे, वेबसाइट ओपन हो जाए। इसके लिए हमें चाहिए होगा डोमेन नेम और वेब होस्टिंग सर्वर, बिकॉज बिना वेब होस्टिंग सर्वर के आप इस वेबसाइट को इंटरनेट पर रख ही नहीं पाएंगे। तो हमें अगर अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे ओपन करना है, वी नीड अ वेब सर्वर या वेब स्पेस। और वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं इंटरनेट पर जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं, डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस तरह की वेबसाइट के लिए होस्टिंगर बढ़िया सर्वर है। आप सिंपली टाइप करना saddamkasim.com/hostinger, एंटर पुश करेंगे तो आप सीधा होस्टिंगर के होम पेज पे आ जाओगे। इस लिंक के जरिए आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना। कई सारे प्राइसिंग प्लान यहाँ दिए होते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि हमें कौन सा प्राइसिंग प्लान चूज करना चाहिए? सबसे पहला है सिंगल, 69 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है, बट ये काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। दिखने में 69 रुपीज़ है ना, बट इसमें डोमेन नेम आपको फ्री में नहीं मिलेगा। एक ही वेबसाइट आप बना सकते हैं और भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इस वाले प्लान में। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हो, अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो फिर आपको प्रीमियम प्लान लेना चाहिए। इस प्लान में आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। मतलब आज एक वेबसाइट बनाओ, हो सकता है कल की डेट में एक और साइट आपको बनानी है, परसों एक और बनानी है, तो एटलीस्ट 3 वेबसाइट का ऑप्शन है। आपको बार बार होस्टिंग सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस प्लान में आपको एक डोमेन भी मिल जाता है एक वेबसाइट के लिए एटलीस्ट। तो आपके डोमेन के पैसे भी बच जाते हैं। 1000-1200 रुपए के आसपास का तो खाली एक डोमेन ही आता है। तो इस वाले प्लान में आपको डोमेन नेम भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक डोमेन एक वेबसाइट के लिए। 20 GB का टोटल SSD स्टोरेज मिल जाता है, फ्री वीकली बैकअप्स वगैरह भी हैं, वर्डप्रेस और कई सारे और भी टूल्स इस वाले प्लान में आपको मिलते हैं। बट इन केस अगर आपका इरादा कुछ ऐसा है कि आप क्लाउड का यूज करके वेबसाइट्स को बना करके बेचेंगे, जो आपके लोकल क्लाइंट्स हैं या हो सकता है जो आपको फ्रीलांसिंग के जरिए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, उनको आप वेबसाइट बना के बेचना चाहते हो, तो उस केस में आपको अनलिमिटेड प्लान लेना चाहिए।
249 पर मंथ के आसपास का पड़ता है, बट इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं जब तक आपका 50 GB का NVMe स्टोरेज पूरा यूज ना हो जाए। और इस प्लान में भी आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, कई सारे और भी एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और तो और इस प्लान में आप Node.js यानी कि AI से बने हुए वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये वाला प्लान उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जो वेबसाइट्स बना के बेचना चाहते हैं, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट अगर खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो फिर प्रीमियम प्लान आपके लिए ठीक रहेगा। फिलहाल हम यहाँ प्रीमियम प्लान चूज करेंगे और अभी हम आ गए कार्ट पेज पर। अब यहाँ पे दिया होता है बिलिंग पीरियड 48 मंथ, 24 मंथ्स, एक साल या फिर एक महीना। इसका मतलब क्या है? अभी राइट नाउ 48 मंथ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आप एक साथ 4 साल का पेमेंट कर देते हैं, मतलब 4 साल के लिए एक साथ वेब स्पेस लेते हैं, तो पर मंथ की जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है 149 रुपीज पर मंथ के आसपास आती है। मतलब टोटल जो कॉस्ट है वो 8,439 रुपए है, जिसमें 3 वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक डोमेन फ्री मिलता है और भी कई सारी चीजें आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। अच्छा, इन केस अगर इतना बजट आपका नहीं है तो आप 24 मंथ भी चूज कर सकते हैं, मतलब 2 साल के बाद फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है इस प्लान को। लेकिन जैसे ही आप बिलिंग ड्यूरेशन कम करते हो तो जो कॉस्ट है पर मंथ वाली वो बढ़ जाती है। तो अभी ये 5,069 रुपए के आसपास का पड़ेगा 2 साल का, फिर 2 साल के बाद ही आपको उसको रिन्यू करना है। इस पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? जो लिंक मैंने आपको दिया था ना, saddamkasim.com/hostinger, पहले उस लिंक को यूज करना, फिर इस पेज पे आना, उसके बाद ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर देना। इस कूपन कोड से आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, तो जो प्लान पहले 5,000 रुपए के आसपास का था वो अभी आपको 4,500 रुपए के आसपास का पड़ेगा। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट करना, और थर्ड स्टेप में आप जैसी पेमेंट कर देंगे, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आता है भाई कि आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। तो अभी हमने क्या काम कर लिया है? हमने क्लॉड से वेबसाइट बिल्ड करवा ली है और अपना वेब सर्वर ले लिया है। अब बारी आती है कि उस वेबसाइट को होस्टिंगर पे डिप्लॉय करना है। मतलब जो हमें फ्री वाला डोमेन नेम मिला है, पहले उस डोमेन को क्लेम करेंगे और फिर अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करवाएंगे। तो होस्टिंगर लेने के बाद अपने वेब ब्राउजर में आप टाइप करना hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com आप टाइप करोगे। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। तो होस्टिंगर का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डोमेन्स पे जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन सर्च। तो इस तरह का डोमेन सर्च बॉक्स आएगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपने बिजनेस के लिए पसंद है उसे आप यहाँ पे सर्च कीजिए। डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ greensflorist.com। ठीक है, देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। वेल, इस डोमेन को किसी और ने पहले ही ले रखा है तो मैं ये डोमेन नेम नहीं ले सकता। मतलब .com के साथ तो अवेलेबल नहीं है। देखते हैं .in के साथ अवेलेबल है क्या। ये डोमेन नेम अवेलेबल है, greensflorist.co.in, ये अवेलेबल है। या फिर एक काम और करते हैं, .in चेक करते हैं। इस डोमेन को भी किसी और ने ले रखा है, मतलब .com .in अवेलेबल नहीं है बट .co.in अवेलेबल है। तो एक बार मैनुअली मैं यहाँ पे टाइप भी कर लेता हूँ। ओके, देखिए ये डोमेन अवेलेबल है। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ प्राइस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूँ, क्लेम कर चुका हूँ। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करेंगे, डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। तो हमने डोमेन नेम भी ले लिया है। अब अगला काम, आपको सिंपली वेबसाइट्स पे जाना है। यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू चूज कस्टम PHP HTML वेबसाइट। ना इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम अवेलेबल है जिसे मैं यूज करने वाला हूं, shifire.com। तो अभी अगर मैं आपको इस डोमेन को ओपन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वेबसाइट नहीं आ रही है, सिक्योर कनेक्शन फेल्ड लिख करके आ रहा है। बट जैसे मैं क्लाउड वाली वेबसाइट अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करवाऊंगा तो वो वेबसाइट मेरे इस डोमेन पे ओपन होने लग जाएगी। अब हम चलते हैं वापस क्लाउड पे। अब ये जो क्लाउड ने वेबसाइट हमें बना के दी है ना, इसकी सोर्स फाइल्स हमें डाउनलोड करनी होंगी। तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना एंड देन यू हैव टू चूज प्रोजेक्ट HTML। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टैंडअलोन HTML तो वैसे भी डिसेबल्ड है। मैं प्रोजेक्ट आर्काइव डाउनलोड करूंगा तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और इसे सेव कर लेते हैं किसी फोल्डर में। ये लीजिए 1.8 MB की टोटल ये फाइल डाउनलोड हुई है। अभी हमें वापस जाना होगा होस्टिंगर में।
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा। फिर उस जिप फाइल को अपलोड करवाएंगे अपने होस्टिंगर अकाउंट में। और ये प्रोसेस बहुत आसान है, बस ध्यान से देखना। अभी तक कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है ना, प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है फाइल मैनेजर, ओपन पे क्लिक करना तो न्यू ब्राउजर टैब में public_html वाला एक फोल्डर आपको दिखाई देगा। ये देखो, डबल क्लिक करो, इस फोल्डर को ओपन करो। यहाँ पे जो भी फाइल पड़ी है इसे default.php है, इसे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर देना। ठीक, अब जिप फाइल को अपलोड करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ अपलोड का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करो। अब या तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर सीधा फोल्डर। जिप बेसिकली एक तरह की फाइल होती है, तो हम यहाँ चूज करेंगे फाइल ऑप्शन। ये रही वो जिप फाइल, इसको हमने अपलोड कर दिया और ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी public_html वाले फोल्डर में। अब इसे मुझे एक्सट्रैक्ट भी करना है, तो राइट क्लिक करना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करो। ये पूछेगा किस फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, डबल क्लिक करो इस वाले फोल्डर पे। तो अभी हम आगे public_html में। तो अभी एक काम करो, यहाँ पे एक फोल्डर का नाम आप दे सकते हो, जैसे कि वेबसाइट, एंड देन एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो फोल्डर है ना, इसके अंदर इस जिप फाइल की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा, फाइल्स में public_html फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो यही पाथ सिलेक्टेड है, public_html के बाद स्लैश लगा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाला फोल्डर क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक, तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए public_html में वेबसाइट नाम का एक फोल्डर बन गया है, इसे ओपन करो। इसके बाद dist नाम का एक फोल्डर है, इसे भी ओपन करो। अब जितने भी फोल्डर एंड फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कंट्रोल बटन पुश करके और आप इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे। पहले तो ये मैंने सबको सेलेक्ट किया, इसके बाद मूव फाइल का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करो और इन सभी फाइल्स एंड फोल्डर को कहाँ मूव करना है, डायरेक्टली public_html वाले फोल्डर में। ठीक, तो अभी ये कहाँ पर है, अभी फाइल्स में public_html के अंदर वेबसाइट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर dist नाम का एक फोल्डर है, वहां पर ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं, हमें लेके जाना है इसमें। तो मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा इस तरह से। तो अभी हम कहां पे आ चुके हैं, वेबसाइट्स वाले फोल्डर में। देखो dist हट गया ना, फिर से इस ब्लैंक फोल्डर पे एक बार और डबल क्लिक करना ऐसे। तो अब हम कहां पर आ गए, फाइल्स में public_html वाले फोल्डर में आ गए। फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब मैं अभी इस वाले फोल्डर में हूं करेंटली। तो यहीं पे आपको मूव करा देना है बस। जैसे ही आप मूव कराओगे और फिर से आप वापस जब public_html पे, देखो सारी फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। आप चाहो तो जिप फाइल को अब डिलीट कर सकते हो, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो आपका होम पेज है ना, होम पेज का नाम हमेशा index.html रहता है। खैर मेरे केस में पहले से ही क्लॉड ने इसको index.html कर दिया था, तो यहाँ पे index.html दिख रहा है। बट इन केस अगर home.html दिखाई दे तो आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाना और यहाँ पे अगर होम लिखा होगा तो उसे हटा करके आपको इंडेक्स कर देना है एंड देन रीनेम पे क्लिक कर देना। ठीक, अब चलो फिर से इस वाले पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो वेबसाइट क्लॉड ने बनाई थी हू बहू सेम टू कॉपी वेबसाइट हमारी बन करके आ गई है। सारी इमेजेस, टेक्स्ट सब कुछ इंपोर्ट हो गया। तो बेसिकली इस तरह से आप वेबसाइट बनवा सकते हो क्लॉड एआई का यूज करके। पहले चैट जीपीटी से पूरा प्रॉम्प्ट लिखवाओ, चैट जीपीटी को बताओ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, मुझे किस टाइप की वेबसाइट बनवानी है। चैट जीपीटी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के देगा, उस प्रॉम्प्ट को क्लॉड में जाके पेस्ट करो, पूरी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। सारी फाइल्स डाउनलोड करना है, होस्टिंगर पे डिप्लॉय कर देना है और ये एक नॉर्मल वेबसाइट से कहीं ज्यादा बेहतर लग रही है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी वेबसाइट भी क्लॉड एआई का यूज करके बना पाएंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ में ना आए, प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब मिलना चाहिए आपका, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।